डीडी करंट अफेयर्स के इस प्रोग्राम में स्वागत है आपका। चलिए बात करते हैं पेंच टाइगर रिजर्व की। तो ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि इसको भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब दिया गया है। ठीक है। अब ये पार्क स्थित कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। मध्य प्रदेश अभी हाल ही में हुए चुनाव में मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2023 में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र राज्य जो है ये शीर्ष पे है। इसमें अभी विगत 2023 में 52 बाघों की मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश जो है दूसरे स्थान पे रहा है। इसमें 45 बाघों की मृत्यु हुई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये है कपेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में अभी एक बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय इनको 2023 के लिए कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये पुरस्कार क्या होता है? ये एक राष्ट्रीय पुरस्कार है जो दिवंगत कवि कुवेम्पु की स्मृति में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये एक कन्नड़ लेखक थे और ये प्रदान किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये उस लेखक को प्रदान किया जाता है जिसने भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में साहित्यिक योगदान दिया है। ठीक है। तो ये कुवेम्पु जो थे ये लेखक थे और ये कर्नाटक के रहने वाले थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये भ्रष्टाचार सूचकांक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई इस रिपोर्ट में 180 देशों को सम्मिलित किया गया था। इसमें भारत का स्थान 93वां रहा है। ठीक है। अब इसको जारी कौन करता है? जारी करती है एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है। अब इसकी अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है डेलिया फरेरा रूबियो। ठीक है। अब इसमें भ्रष्टाचार सूचकांक रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? डेनमार्क रहा है और अंतिम स्थान पर सोमालिया रहा है। ठीक है। यानी कि सबसे कम भ्रष्टाचार जो है वो डेनमार्क में है और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है वो सोमालिया में। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लाफिंग बुल ये क्या है और ये चर्चा में क्यों है? ये एक उत्तरी अमेरिकी पक्षी है जो भारत में पहली बार देखा गया है। अब ये देखा कहाँ गया है? तो ये केरल के कासरगोड जिले में देखा गया है। ठीक है। केरल के कासरगोड में देखा गया है। अब केरल की बात आती है तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। आगे चलते हैं। एक समंदर मेरे अंदर ये एक बुक है। अब इसके राइटर कौन है? राइटर है संजीव कुमार जोशी जी। ठीक है। अब ये कौन है? ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ। ठीक है। अब डिप्टी सीईओ है तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ कौन है? तो सीईओ और एमडी दोनों हैं अतुल दिनकर राणे। ठीक है। अतुल दिनकर राणे। ठीक है। दिनकर। ठीक है। और इस एक समंदर मेरे अंदर इस बुक की लॉन्चिंग किसने की है? लॉन्चिंग किया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने। ठीक है। इन्हीं दोनों लोगों के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। आगे चलते हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। अब ये मेला चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। 2 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में इसका आयोजन हो रहा है और ये मनाया कहाँ जाता है या आयोजन कहाँ किया जाता है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। इसका उद्घाटन 2 फरवरी 2024 को किया गया है और यहाँ पे हरियाणा में ही एक राष्ट्रीय उद्यान है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ये यमुनानगर में स्थित है और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। और एक और संस्था है आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। आईएसए का मुख्यालय जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक है। इसमें 95 देश सदस्य हैं। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।